तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका मैट्रिक के छात्र छात्राओं का सेंटर एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। और आज के इस वीडियो में आपको है ना साइंस का जो है पूरा का पूरा सेंटर एग्जाम का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल जो है ना कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आपको ना हिंदी और संस्कृत और जो है ना नॉन हिंदी उर्दू का क्वेश्चन पेपर दिया था। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया ये क्वेश्चन टकराया कि नहीं टकराया। ठीक है प्यारे बच्चों, एक प्यारा सा कमेंट करिए। और आज का एग्जाम जो ना आपका कैसा गया प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द बता दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ना साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। और अभी की इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा 100% जो ना सही उत्तर देने वाला हूं। ठीक है, एक भी आंसर जो ना बिल्कुल इनकरेक्ट नहीं होगा, सभी का सभी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थी जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप ना अब एग्जाम में तहलका मचाना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करना है कि एक छोटा सा प्यारा सा जो ना मैंने आपको बताया कमेंट कर देना। ठीक है, और प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको याद होगा तो एक एक प्रश्न का जवाब जो ना सभी विद्यार्थी जो ना आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। कहा देंगे? कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फटाफट जल्द से जल्द सभी विद्यार्थी को ना शेयर कर दिए ताकि सभी विद्यार्थी का हेल्प मिल पाए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, और जो क्वेश्चन याद नहीं होगा ठीक है तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करना है, उसको याद कर लेना, क्योंकि बिहार बोर्ड जो यहाँ पर खुद कहता है कि सेंट्रल एग्जाम में कई बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन बार बार जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी ले लिया जाता है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुमूल्य है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, सेंट्रल एग्जाम में तहलका मचाना। तो ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देखिए कुछ यहाँ पर ना इंट्रो दिया हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ ले। ठीक है, दिया हुआ खंड मतलब इसको सेक्शन ए बोलते हैं। ठीक है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कहता है कि 1 से लेकर 80 तक प्रश्न दिया हुआ है, जिनमें आपको 40 प्रश्न का जवाब देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, और सभी का सभी ओएमआर शीट पर जवाब देना है प्यारे बच्चों। और एक एक क्वेश्चन चलिए हम एक एक करके ना सभी आंसर का जो ना बताते हैं। ठीक है, पहला तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लिया तो पहला नंबर क्वेश्चन की बात किया तो काफी वीवीआई क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात किया जाए तो काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, कहता है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें जो होती है वो किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, किरण जो होते हैं वो किस बिंदु से होकर गुजरेगी। काफी शानदार क्वेश्चन पूछा गया। पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, दूसरा ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन यहाँ देखिए फोकस दूरी से, और चौथा ऑप्शन आपके पास है वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्या होगा, फोकस दूरी से होकर गुजरेगी, और ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर सब यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कन्वेक्टिव मिरर द रे विल पास थ्रू विच पॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो फोकस हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी यहाँ देखेंगे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों छात्र छात्राओं का आंसर यहाँ पर दिया गया। ठीक है, सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन 2 की बात किया तो कहता है यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है तो वो दर्पण क्या होगा। ठीक है, तो कहता है एक प्रतिबिंब का जो आकार होगा ठीक है हमेशा वस्तु के आकार के क्या है, ये बिल्कुल बराबर होता है, तो वो क्या होगा कि ये कहलाएगा। ठीक है, ये क्या, ये तो कौन सा दर्पण होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पहला ऑप्शन दर्पण, दूसरा ऑप्शन उत्तर दर्पण, और तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है या तो समतल नहीं तो उत्तल होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर भी देखेंगे तो ये बिल्कुल समतल दर्पण कहलाएगा, और ये हमारा सी होगा राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, सभी विद्यार्थी का देख रहे कमेंट काफी अच्छा आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा आपकी जो तैयारी है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना तैयारी है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लेवल पर क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड सेंट्रल एग्जाम में, इसलिए आपको बेहतर से तैयारी करना। ठीक है, कहता है दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो पहला 1 2 उसके बाद 3 सॉरी 5 उसके बाद आनंद। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि 1 होगा या 2 होगा या 5 होगा या अनंत होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्या क्वेश्चन कहता है कि दो समांतर जो है दो समांतर समतल दर्पण के जो बीच रखी वस्तु है उसमें कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल अनंत हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए काफी संदा अगला प्रश्न की बात किया जाए
तो क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है और क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर समझते हैं। कहता है किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है, ठीक है। ये आपसे पूछा है कि कोई भी जो समतल दर्पण है उनके जो फोकस दूरी का जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो क्या होता है, ठीक है। ये आपसे पूछा है, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया है द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज डॉट डॉट डॉट, इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए इसका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चला सही आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, एक एक क्वेश्चन को मैं आंसर को जो है डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा, कैसे आप जो है मोबाइल फोन के माध्यम से क्वेश्चन पेपर आंसर जो है पीडीएफ सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ देखिए कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये गोलीय दर्पण है, उनके ध्रुव से जो ध्रुव मतलब यहाँ पोल होता है, ठीक है। इससे जो ना वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है, उस दूरी को क्या कहती है आपसे पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वक्रता व्यास कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास है प्यारा बच्चों, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए क्या होगा सही उत्तर, ठीक है। तो इसका आंसर जो ना बिल्कुल ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, और ये इसको आर से डिनोट करते हैं, और ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, कहता है प्रकाश तंतु में प्रकाश का वेग क्या होगा, ठीक है। तो प्रकाश तंतु में बात किया गया प्रकाश का जो वेग क्या होगा, समतल यहाँ पर दिया सामान्य परावर्तन होगा, वर्ग विक्षेपण होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। प्यारे बच्चों इसका आंसर दे दीजिए फटाफट जल्दी से, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों सी होगा राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात किया तो क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया गया, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, और कहता है क्वेश्चन यहाँ देखिए कहता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, ठीक है। किरण कहाँ मुड़ जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाती है तो ये किरण जो है ना कहाँ मुड़ जाती है ये आपसे पूछा है, ठीक है। पहला अविलंब की ओर मुड़ जाती है, दूसरा अविलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। अविलंब के साथ संपाती होती है, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जब भी अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी ना तो अविलंब से कहाँ हो जाएगी, दूर मुड़ जाती है ना जी, दूर हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, अविलंब की ओर नहीं, अविलंब से दूर, ठीक है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ, चला सही आंसर, ठीक है। काफी शानदार देख रहे हैं सभी विद्यार्थी का जवाब देख रहे हैं, काफी लाजवाब आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यहाँ पे समझते कहता है निम्नांकित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, आपसे पूछा, ठीक है। निम्नांकित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला उत्तल लेंस है, और दूसरा है अवतल लेंस, और तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है ये भी दोनों है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है प्यारे बच्चों, और इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है, जल्दी से जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए प्यारे बच्चों इसका आंसर बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। अगर बात किया उत्तल लेंस की अगर बात हो गई, ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस ऋणात्मक की बात किया है, ठीक है। अगर धनात्मक की बात किया तो अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। इस बात को भी याद रखना, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया है तो देखिए अगला प्रश्न आपके पास है, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 8 हो चुका है, 9 की बढ़ते 9 की ओर बढ़ते हैं, और कहता है 9 कहता है क्वेश्चन नंबर 9 निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो देखिए इनमें से जो ना क्राउन कांच ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी कांच है, ये भी नहीं हो, नीलम भी नहीं हो, हीरा बिल्कुल, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है ना अपवर्तनांक की अगर बात की जाए तो ये हीरा होता है, ठीक है। क्या होता है डायमंड मतलब हीरा, ठीक है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों बी होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल जो है ना सही दिया हुआ है, लेकिन इसमें ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आंसर जो है बिल्कुल जो है ना गलत दिया हुआ, ठीक है। इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। विश्वास नहीं है इसका आंसर क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर देखिए जब यह ना प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच का जो वैल्यू दिया हुआ है यानी कि एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.5 दिया हुआ, ठीक है। तो जब इसको तोड़ेंगे ना प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये निकलेगा कितना पता है आपको 2c/3 निकलेगा, क्या निकले कितना निकलेगा 2c/3। यहाँ पे देखिए 2c/3 कहीं नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये बिल्कुल ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये आपका आंसर नहीं होगा 2c/3। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा तो इसका राइट आंसर आप लगाइएगा 2c/3 हो जाता है, ठीक है। 3 हो जाता है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 हो चुका है। 11 नंबर प्रश्न की बात किया है तो 11 नंबर प्रश्न आपके पास कहता है यहाँ दिखता है स्विच लगाए जाते हैं, स्विच किस तार में लगाए जाते हैं ये आपसे पूछा, ठीक है।
तो भू संपर्क तार में लगाए जाते हैं, ऋणात्मक तार में लगाए जाते हैं, धनात्मक तार में लगाए जाते हैं, और इनमें से सभी में, ठीक है। तो जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए कि ना स्विच जो ना लगाया जाता है वो कौन से तार में लगाया जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना धनात्मक तार में लगाया जाता है, और ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों, सी ओवर राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है वोल्टा V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टा V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या है, वोल्टा V1 दिया हुआ, उसके बाद शक्ति क्या दिया हुआ, P1 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज दे चुका है, ठीक है। उसके बाद प्रतिरोधक वोल्टा V2 फिर से, और उसके बाद शक्ति फिर P2, ठीक है। कहता है प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ता है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। समतुल्य प्रतिरोध बोलेगा तो देखिए प्यारे बच्चों इसका आंसर जो ना आप है ना फॉर्मूला पर लगाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, P1 बट्टा में V2 और V2 और उसके बाद बट्टा में P2 हमारा आंसर होगा प्लस में, ठीक है। ये आंसर होगा, ठीक है। जैसे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल ठीक है, ये होगा राइट आंसर। नहीं तो अगर जो है अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो बताइएगा, ठीक है, हो सकता है समझिए। चलिए तो फटाफट जो है आप लोग जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात किया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास तो आता है क्वेश्चन, यहाँ देख सकता है निम्नांकित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत जो शक्ति होती है, ठीक है, विद्युत शक्ति को निरूपित करती है, ठीक है। ये आपसे पूछा, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर दे दिए कि क्या होगा सही उत्तर। निम्नांकित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को क्या करता है, निरूपित करता है, ठीक है। तो जल्दी से इसका जवाब दे दिए क्या होगा सही उत्तर, ठीक है। तो पहला है वी आई दिया हुआ, उसको वी स्क्वायर बट्टा में आर दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद आई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, आई स्क्वायर आर होगा, इसके बाद इनमें से सभी, ठीक है। तो जल्दी से जवाब क्या होगा, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन वी स्क्वायर बट्टा में आर हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों यहाँ देख सकता है विभक्त वल्य का विभक्त जो वल्य होता है वो प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त किसमें होता है ये आपसे पूछा, ठीक है। मोटर में होता है, सूक्ष्मदर्शी पदार्थ में होता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में होता है, ठीक है। उसके बाद इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए, इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात किया तो क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 15 कहता है यहाँ दिखाता है विद्युत विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, ठीक है। तो विद्युत जो घंटी है ना वो विद्युत धारा के जो ना किस प्रभाव पर कार्य करती है, चुंबकीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इसके बाद इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जल्दी से इसका जो सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, चला बी होगा, यानी कि उसमें प्रभाव होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात किया है तो कहता है टिहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया, ठीक है, आपसे पूछा, ठीक है। तो टिहरी बांध का जो निर्माण जो ना वो कहाँ किया गया, ठीक है। तो उत्तराखंड में, उसके उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर देखेंगे तो पहले जो टिहरी बांध का जो निर्माण हुआ है वो जो ना वो उत्तराखंड में हुआ, ठीक है। और ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। और ये आपको सोशल साइंस में भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और इसी चैनल पर जो ना जल्दी आपको ना सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाएगा। आप लोग जो है इस चैनल को जो ना विजिट करते रहे चैनल पर, ठीक है, ताकि जो ना मैं आपको जैसे अपलोड करूँ या टेलीग्राम में जुड़ जाए जिससे आपको सूचना मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की बात किया, देखिए 17वां प्रश्न कहता है बैटरी से किस प्रकार का धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। तो बैटरी से जो है प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित किया जाता है, दृष्टि धारा ए बी दोनों, यानी कि दोनों धारा, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए बैटरी से जो है किस प्रकार का धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, धारा प्राप्त किया जाता है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, तो दृष्टि धारा प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 की बात किया तो 18 प्रश्न कहता है, यहाँ कहता है क्रांति कोण सघन माध्यम से सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूप अपवर्तन कोण होता है, ठीक है। तो क्रांति कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है, उसके अनुरूप की बात किया जाए, ठीक है, तो वो अपवर्तन कोण होता है, ठीक है। अधिक कोण होता है 90 डिग्री होता है, न्यून कोण होता है, और इनमें से सभी जल्द से इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल 90 डिग्री बनेगा, और ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात किया है तो कहता है वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, ठीक है। तो आवर्धन का जो वैल्यू होता है वस्तु दूरी जैसे घटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान जो है
वो क्या होगा, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर यानी कि बिल्कुल घटता है, और ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न की बात किया है तो 20 नंबर प्रश्न की बात किया है, तो 20 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए कहता है डायनमो बदलता है, ठीक है। डायनमो जो है ना किसमें बदलता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ये बिल्कुल जो है ये 100% राइट आंसर क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है, समझे, रूपांतरित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया है तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ पर समझते कहता है चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात क्या कहलाता है, ठीक है, आपसे पूछा, ठीक है। तो चालक जो है, चालक जो होता है उनका विभवांतर एवं विद्युत धारा का जो वैल्यू होता है उसका अनुपात जो है वो आपसे पूछा क्या कहलाता है, तो प्रतिरोध कहलाता है, चालकता कहलाता है, वैद्युत धारा कहलाता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फिर बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो किस का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की बात किया है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात किया है तो कहता है स्नेल के नियम में अचर होते हैं, कौन सा अचर होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है केवल माध्य युग, उसके बाद केवल प्रकाश वर्ण, और तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण एवं माध्य युग, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर की बात किया है तो देखिए ये बिल्कुल 100% राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा, केवल माध्य युग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात किया है तो 22 नंबर प्रश्न हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात किया है तो 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे दिखता है क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्षार की भी बात की जाती है, देखिए 7 से जो कम होगा वो अम्ल होगा, ठीक है, अम्ल होगा, क्या होगा, अम्ल, ठीक है। अम्ल की बात की जाए तो जो 7 जिसका पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्ल कहलाया जाए। देखिए अब सबसे पहले 2 भी अम्ल है, ठीक है, 4 भी अम्ल है, 7 भी अम्ल है, और 9 की बात की जाए तो देखिए 9 9 की अगर बात किया तो देखिए ये क्षार है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया है तो 23 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो गया, डी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, क्षार क्षारकीय ऑक्साइड के पीएच मान डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बात किया है तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया है, देखिए चलिए फिर अगला प्रश्न की बात किया तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 24 मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इनका संयोजकता कितना होगा, ठीक है। तो जब मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, ठीक है, जब इसको आप तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 2 8 और उसके बाद क्या निकलेगा 4, ठीक है, 8 4 12, नहीं नहीं 2 8 2 होगा ना जी, 2 8 2 होता है, ठीक है, बिल्कुल 2 8 क्या होगा 2 हो जाए, ठीक है, 2 8 2 हो जाए, ठीक है। तो इसकी संयोजकता की बात किया तो कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 24 का बी होगा राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है वही आपका संयोजकता होता है, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक है। कहता है हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है उनके 2 परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं, एक अबंध होता है, उसके बाद द्वि अबंध होता है, त्रिय अबंध होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि एक अबंध होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की बात किया है तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात किया है तो देखिए कहता है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, कितना गजब क्वेश्चन पूछा है, ये सब सूत्र जो ना पूछता ही है, ठीक है, याद करते चलिएगा एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो एल्कीन की बात किया जाए तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, तो सी एन एच टू एन हो जाए, ठीक है, सी एन एच टू एन, सी एन एच टू एन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन क्या कहलाएगा, सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात किया तो 27 नंबर प्रश्न आपके पास है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है, बताइए आप देखते हैं निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु, ठीक है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, आपसे पूछ रहा है सक्रियता श्रेणी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, Hg होगा, Zn होगा, और उसके बाद जो ना Au होगा, Na होगा, ठीक है। जल्द से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। हाँ प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, यहाँ पे जिंक दिया हुआ है, उसके बाद एयू को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए एयू को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल जो ना एयू को आपको क्या कहते हैं, यानी गोल्ड कहते हैं, मतलब सोना कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात किया है तो देखिए सोडियम दिया हुआ है, उसके बाद ये मरकरी दिया हुआ है, ठीक है, मरकरी दिया हुआ है, ठीक है, मरकरी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपको बताना, ठीक है। तो जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ, यानी कि सोडियम कहलाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए 28वां प्रश्न की बात किया तो देखिए कहता है
लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो 1 है, 2 है, उसके बाद की बात क्या है, तो देखिए कहता है 3 है, उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर 4 है, ठीक है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए क्या होगा सही। तो चलिए इसका आंसर बता दीजिए प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर की बात किया तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो ना आपको है ना बताओ, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ए एक कल आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए आर्गन की जो है परमाणु संख्या पूछा है, ठीक है। तो आर्गन की परमाणु संख्या की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल 18 होता है, ठीक है। आर्गन की बात की जाए तो 18 होगा, और 17 किसका होगा आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। 17 किसका होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कि जिसकी परमाणु संख्या 17 था उस तत्व का नाम क्या है, ठीक है। कहता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु की बात किया गया, ठीक है। कौन होता है अधातु, ठीक है। तो पारा है, इसके बाद नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है और जिंक है, ठीक है। जैसे बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि कमरे के ताप पर जो ना द्रव अवस्था पर रहने वाली जो ना वो अधातु तत्व कौन सा है आपसे पूछा, ठीक है। तो 30 का राइट आंसर यानी कि ब्रोमीन हो जाए, ठीक है। क्या होगा प्यारे बच्चों, ब्रोमीन है, ऑप्शन क्या होगा सी हो राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया है तो 31वां प्रश्न आपके पास है, कहता है जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है आपसे पूछा, ठीक है। जब काली चूना पर जो ना जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, उष्मा शोषी होती है, विस्फोटक होता है, उष्मा क्षेपी होती है, और इनमें से कोई नहीं। चलिए जिसका आंसर जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। चलिए तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि उष्मा क्षेपी होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात की जाए तो कहता है देखिए निम्नांकित में कौन उप धातु है, ठीक है। क्या बोला है, उप धातु कौन है, यह आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए कार्बन दिया हुआ, उसके बाद कॉपर दिया हुआ, उसके बाद सोडियम दिया हुआ, उसके बाद एस बी दिया हुआ, ठीक है। तो जल्दी इसका आंसर बता दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले उप धातु की बात किया जाए तो देखिए इसका राइट आंसर और एस बी होगा, क्या होगा एस बी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात किया तो 33वां प्रश्न कहता है निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग आता है, ठीक है। तो सिरका होता है, उसके बाद मेथनॉल होता है, मेथनोइक अम्ल इथेनॉल होता है, ठीक है। तो शराब के रूप में कौन का उपयोग किया जाता है, तो 33 का राइट आंसर प्यारे बच्चों अगला इसका जो आंसर होगा वो इथेनॉल हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों डी होगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया है तो देखिए कुछ नंबर यहाँ पर 34 आ चुका है। 34वां प्रश्न कहता है यहाँ पे कहता है CH3CH2O और CH3OCH3 का जो है किस प्रकार समयावयवी है, ठीक है, समावयवी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा किस प्रकार समावयवी है, तो आपको बताना है 34 का सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर ये बिल्कुल कहना है क्रियाशील समावयवी है, ऑप्शन में क्या होगा ए होगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 हो चुका है। 35 की बात किया कहता है निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस विघटन है, ठीक है, बायोगैस संघटक है, संघटक की बात किया, ठीक है। तो जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होगा सही उत्तर। 35 का क्या होगा जी, 35 का इसका आंसर जो ऑप्शन यानी कि ए होगा CH4 हो जाए, ठीक ठीक है मेरा जो CH4 हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 36 की बात किया है तो 36वां प्रश्न कहता है आप देखता है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो अशुद्ध जो धातु उसको बनाया किस जाता है, ठीक है। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर जो है बिल्कुल कैथोड मेटल पर बनाया जाता है और ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 37वां प्रश्न की बात किया तो देखिए 37वां प्रश्न क्या कहता है ड्यूरा ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है, ठीक है। तो ड्यूरा जो ल्यूमिन है वो किस धातु का मिश्र धातु है, तो Fe, उसके बाद Cu, उसके बाद Al, उसके बाद Sn दिया हुआ, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि Al हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 की बात किया तो देखिए कहता है एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या है, एसिटिक एसिड की बात किया गया है तो इसका आईयूपीएसी नाम की बात किया है तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना इथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए काफी सुंदर प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 40 प्रश्न का जवाब देना, ठीक है। ये बिल्कुल मैं 80 में 80 क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ठीक है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ जो है ना 170 डिग्री सेल्सियस
पर गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सा बनता है, ठीक है, कौन बनता है ये आपसे पूछा, ठीक है। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन पर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा सही उत्तर, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन पर ए दिया हुआ है C2H4 दिया हुआ है, उसके बाद C2H6 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा जैसे बताइए, बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर जो ऑप्शन पर बी होगा, ठीक है, क्या होगा, बी होगा जी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगर डाउट होगा तो क्वेश्चन में अगर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि सर इतना नंबर प्रश्न का जवाब ये होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, आप जो है सुधार दीजिए और आपके कमेंट को मैं हाईलाइट कर दूंगा, जिससे आपका कमेंट सबसे ऊपर आएगा, ठीक है, ताकि कोई विद्यार्थी आकर पढ़ लेगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है, कौन सा धातु है जो कि ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 40 का राइट आंसर की बात किया है तो देखिए इसका आंसर एफ बी हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा, यानी कि बी होगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न की बात किया है, देखिए अगला प्रश्न आपके पास है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 का कहता है, यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न देखिए, चलिए 41 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया की बात किया गया है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया जब भी होगा तो ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का किसी से जुटना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे MnO2 उसके बाद HCl, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ गया, देखिए ऑक्सीजन कहाँ गया, देखिए Mn से हटकर H के पास चला गया, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद ये Cl कहाँ गया, तो Cl का वियोग हुआ, बाहर निकला, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन किसी से जाकर अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात किया देखिए 42 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, तो कौन ऐसे धातु है जो कि प्राकृतिक के मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यानी कि सोना हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए कहता है भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, तो 43 का राइट आंसर बिल्कुल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए कहता है क्षारक के जलीय विलयन का स्वाद क्या होता है, ठीक है। तो क्षारक जो होता है अम्ल का स्वाद की बात किया है, तो देख अगर आपको अम्ल पूछा जाए तो उसका जलीय विलयन का स्वाद की बात किया है तो वो खट्टा होता है, ठीक है। और क्षारक की बात किया तो देखिए ये कड़वा होता है, क्या होता है, कड़वा होता है, इस बात को याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए 44 हो गया, 45 की बात किया तो कहता है निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है, ठीक है, जल्दी से बताइए निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है, इसका आंसर आपको बताना था। 45 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर ऑप्शन में यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों 40 प्रश्न का जवाब देना था, ठीक है, और मैं इससे अधिक दे दिया हूं, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा फास्ट जवाब चलेगा, ठीक है। कहता है शरीर में भोजन का पचन निम्नलिखित में किस प्रकार का अवक्रिया, ये आपसे पूछा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, उपचयन, क्या कहलाएगा, उपचयन। 46 का राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, नहीं 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 नहीं, ये उपचयन, शरीर में भोजन का पचन निम्नलिखित में किस प्रकार की अवक्रिया है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताइए फटाफट जल्दी से क्या होगा, ठीक है, जल्दी से दे दीजिए इसका आंसर क्या होगा सही उत्तर। तो जी प्यारे बच्चों इसका आंसर जो ऑप्शन में सुना है यानी कि ए होगा, समझिए, यानी बी होगा, सॉरी बी होगा, यानी कि उपचयन कहलाएगा, ठीक है। और उपचयन या ऑक्सीकरण भी होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण भी होता है, ठीक है, ये भी याद रखिए, ऑक्सीकरण भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात किया तो क्वेश्चन नंबर 47 की बात किया तो देखिए कहता है लहसुन पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी अभिक्रिया होती है, आपसे पूछा, ठीक है। इसका सही उत्तर जो ना आपको है ना क्या होगा, ठीक है, इसका सही उत्तर जो ना आपको क्या, तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है ल चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी अभिक्रिया होती है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो पहला यहाँ पर क्लोरीन गैस फेरिक ऑक्साइड बनता है, दूसरा है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, और तीसरा है फेरिक लवण और जल बनता है, और चौथा प्यारे बच्चों हाइड्रोजन गैस फेरस क्लोराइड बनता है, ठीक है। प्यारे बच्चों इसका आंसर बता दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 47 का राइट आंसर बिल्कुल जो 100% डी हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोजन गैस एवं फेरस सल्फाइड बनता है, ठीक है। चलिए फेरस क्लोराइड बनता है।
आगे बढ़ते हैं 48 की बात किया तो 48वें प्रश्न की बात किया, देखिए कहता है निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, ठीक है। तो देखिए जिसका पीएच मान सबसे कम होता है वो सबसे अधिक विलयन होता है, ठीक है, सबसे अधिक अम्लीय होता है, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा राइट आंसर। चलिए 48 का क्या होगा प्यारे बच्चों, 48 का बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए 49वां प्रश्न कहता है, अब देखिए लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक है, गंधीय सूचक है, संश्लेषित सूचक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए लौंग का जो तेल होता है वो किस प्रकार का सूचक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है, गंधीय सूचक हो जाए, ठीक है, बिल्कुल क्या होगा, गंधीय सूचक का ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की बात किया जाए, देखिए कहता है कर्मा कुंचन गति विशेषकर पाई जाती है, ठीक है, विशेषकर किसमें पाई जाती है, या आपसे पूछ रहा है छोटी आंत में, कोलोन में, उसके बाद ग्रास नली में, अग्नाशय में, ठीक है। तो जल्दी से बताइए अग्नाशय में, तो फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा, 50 का सही उत्तर ऑप्शन बिल्कुल ए होगा, ठीक है, क्या होगा, छोटी आंत में पाई जाती है, ठीक है प्यारे जो। अगला प्रश्न की बात करें देखिए 51 प्रश्न कहता है, आप देख सकता है अमीमा में पोषण की विधि होती है वो क्या होती है, आपसे पूछा, ठीक है। अमीमा में जो है पोषण की जो विधि है वो क्या होती है, तो इसका आंसर जो है बिल्कुल जो है प्राणी संपोषण हो जाता है, ऑप्शन में क्या होगा, तो ऑप्शन में जो है वो सी होगा राइट। चलिए पहले जो अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 में कहता है सबसे छोटी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कौन सा है, ठीक है। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन की बात किया है तो देखिए ऑप्शन सी है पिनी पिनियल होगा, ठीक है, क्या होगा, पिनियल हो जाएगा, ऑप्शन में क्या होगा, वो सी होगा राइट। चलिए फिर अगला प्रश्न की बात किया जाए, देखिए कहता है पौधे के वायवीय भागों में से जल के वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है, तो प्रासरण, उस वाष्पोत्सर्जन, उसके बाद विसरण क्या होगा, तो 53 का राइट आंसर वाष्पोत्सर्जन होगा, ऑप्शन और बी होगा सही आंसर, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न की बात किया जाए तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं, बच्चों यहाँ कहता है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, ठीक है। तो सिनेप्स कहते हैं, हेक्सॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 54 का बिल्कुल सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए पहले बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए अगला प्रश्न आपके पास है और कहता है प्रश्न यहाँ देखिए, हाँ 54 हो चुका है। 55 की बात किया तो देखिए 55 प्रश्न कहता है जठर ग्रंथि पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो 55 का राइट आंसर यानी बिल्कुल अमाशय में पाई जाती है, ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन में यानी कि बी होगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया जाए, कहता है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है। तो यूरिया रक्त में जो है वो कहाँ से प्रवेश करती है, तो 56 का राइट आंसर यानी कि फेफड़ा हो जाएगा, ऑप्शन और बी होगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया जाए तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात किया तो लैटेक्स पाया जाता है, ठीक है। तो किस में पाया जाता है, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कनेर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए पहले जो अगला प्रश्न की बात किया जाती है देखिए चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है और कहता है यहाँ पे दिक्कत है निम्नलिखित में कौन सा जीव में पाया जाने वाला एक जैव प्रक्रम है, ठीक है। तो 58 की बात किया है तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है 58 का डी होगा सही आंसर, इनमें से सभी यानी कि श्वसन भी होगा, जनन भी होगा, पोषण भी होगा, सब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो 59 की बात किया तो देखिए कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, यह आपसे पूछा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए स्वपोषी होता है, विषम पोषी होता है, प्राणी समभोजी होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 59 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। तो यानी कि क्या होता है, तो देखिए ये मृत जीवी मृत जीवी मृत जीवों में मृत जीवों के द्वारा होता है, ठीक है, मृत जीवों के द्वारा होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए कवक में पोषो की स्वपोषी विषमपोषी प्राणी विषमपोषी, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा बिल्कुल, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल जो ना इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की बात किया जाए देखिए 61 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पे कहता है अस्थि क्या है, ठीक है। तो अस्थि आपको बात किया है तो इसका आंसर जो ऑप्शन में क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर ऑप्शन यानी कि उत्तक है, ठीक है, ऑप्शन में, ठीक है। 61 की बात किया कहता है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो 120 मिली mm जो है एच जी होता है, ठीक है, 120 mm एच जी होता है, ठीक है, मिलीमीटर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की बात करता है कीटों का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है, ये आपसे पूछा, ठीक है। कीटों का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा सही आंसर, ट्रैकिया होगा, क्या होगा, ट्रैकिया हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं
63 नंबर प्रश्न की बात क्या करता है, सिनेप्स नामक एंजाइम भोजन की प्रोटीन को बदलता है, भोजन के प्रोटीन को किस में बदलता है, सिनेप्स जो ना नामक ये जो एंजाइम है भोजन को किस में बदलता है, तो 63 का राइट ऑप्शन में यानी कि पेप्टोन में बदलता है, ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा राइट। चलिए पहले जो अगला प्रश्न की बात किया है देखिए कहता है 60 नंबर प्रश्न के 64 नंबर प्रश्न कहता है आयरन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है आयरन, ठीक है, तो 64 का राइट आंसर क्लोरोफिल में पाया जाता है, और ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन में गया हो, ए होगा सही आंसर, ठीक है। फिर बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे कहता है एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो एटीपी में जो फास्फेट की संख्या होती है वो कितनी होती है आपसे पूछा, ठीक है, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन में यानी कि सी होगा, यानी कि क्या हो 3 हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए 65 हो गया। 66 की बात किया कहता है वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक क्रिया को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन नेफ्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया जाए तो 66 हो चुका है। 67 की बात किया है तो देखिए इंसुलिन की कमी से के कारण कौन सा रोग होता है, ठीक है, तो मधुमेह, मधुमेह होगा ना जी, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा बी होगा, 67 का बी होगा राइट आंसर, यानी कि मधुमेह के कारण होता है, घेगा किसी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से जो ना घेगा रोग होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए कहता है नर हार्मोन होता है, ठीक है, कहता है क्या, पहला है प्रोजेस्टेरोन, एनजेस्टेरोन, उसके बाद ना प्रोलैक्टिन, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं जो 69 की बात किया है तो देखिए कहता है निसल क्रियाएं पाई जाती है, ठीक है, निसल जो क्रियाएं वो पाई जाती है किसमें, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 69 का, बिल्कुल ठीक है, 69 का सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल 69 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, न्यूरॉन में, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, यहाँ पर होता है द्विविखंडन जो ना होता है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है द्विविखंडन जो ना होता है, ठीक है, तो पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, तो किसमें होता है द्विविखंडन, तो बिल्कुल जो ना इनमें से अमीबा में भी होता है, इसमें भी प्राइमेसी में भी होता है, तो इनमें से क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 प्रश्न की बात किया तो देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ देखिए कहता है मानव फेफड़ा जो है ना किस तंत्र का भाग है, ठीक है, मानव का जो फेफड़ा होता है वो किस तंत्र का भाग होता है, तो ये श्वसन तंत्र का भाग होता है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए फिर अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए 72वें प्रश्न की बात किया करता है गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, ये आपसे पूछा, ठीक है, परजीवी, स्वपोषी, उसके बाद मृत जीवी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा सही आंसर, ठीक है, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन है वो सी हो यानी कि मृत जीवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न की बात किया था चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे कैसा है क्वेश्चन नंबर 73 में लाल निम्नलिखित में किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, तो आपको बताना है, ठीक है, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि प्रो पैरोटिड ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन में क्या होगा ए होगा सही उत्तर, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की बात कहते हैं देखिए 73 हो गया। 74 नंबर प्रश्न की बात कहता है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो मनुष्य के जो आहार नाल की जो लंबाई होती है वो लगभग जो ना 8 से 10 मीटर के बीच का होता है, ऑप्शन में ए होगा 74 का सही आंसर, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है और कहता है हम देखिए क्वेश्चन नंबर 75 की बात किया तो कहता है दांतों की अच्छी प्रकार सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि दंत फलक कहलाता है, ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों, तो डी होगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन मनुष्य की सबसे छोटी आंत भाग नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सबसे छोटी आंख भाग कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर जो है ना बिल्कुल कलोन हो जाएगा, ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों बी होगा राइट आंसर। प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं 77 प्रश्न की बात किया तो देखिए कहता है छोटी आंख में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है, ठीक है, ये आपसे पूछा, ठीक है, तो 77 का राइट आंसर यानी काइल कहलाता है, काइल कहलाता है प्यारे बच्चों, और ऑप्शन में डी होगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पे कहता है 77 प्रश्न कहता है यहाँ देखिए कहता है CFC का व्यापक उपयोग होता है, ठीक है, तो CFC का जो ना व्यापक उपयोग किसमें होता है आपसे पूछा, ठीक है, तो इसका आंसर जो ना 78 का क्या होगा डी 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 बिल्कुल डी रेफ्रिजरेटरों में होता है। चलिए फिर अगला प्रश्न की बात किया तो 79वां प्रश्न है यहाँ पर सेकेंड लास्ट प्रश्न है सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, क्या कौन सा उदाहरण है, ठीक है, तो पहले बच्चे का आंसर देखेंगे तो यहाँ पर बी और सी दोनों यानी कि जीवो और कवक दोनों है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है, डी होगा सही तो, ठीक है। चलिए पहले बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर लास्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसकी दीवार सबसे मोटी होती है आपसे पूछा, ठीक है, तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा दाया नीलय होगा,
ऑप्शन वन ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोग 40 प्रश्न कर लिए, ठीक है। अब चलिए मैं आपको है ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, ठीक है। प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।